नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन और एनडीसी निशुल्क क्लासेस पर स्वागत है आप सभी का। तो संधि की जो 5वीं क्लास है वो आज मॉर्निंग वाली क्लास नहीं आई। वो उसमें देखो मैं तो लाइव लेने का प्रयास ही करता हूँ और मेरा प्रयास पूरा था। लेकिन अभी जो बाहर वाले स्टूडेंट्स हैं वो जब नाइट में रवाना होकर जब सुबह पहुंचते हैं बीकानेर, तो उनका टाइमिंग जो है वो 6 से 7 ही रह रहा है। तो अब मान लो कोई स्टूडेंट आए बाहर से और रात भर का सफर तय करके, तो फिर उसको अगर मान लो फोन करे और मैं क्लास में बिजी हूँ तो फिर उसको दिक्कत ना हो, इसलिए 2 दिन से स्टूडेंट आ रहे हैं, तो मैं जो है क्लास नहीं ले पाया। कल सुबह मैं आपको फिर मिलूंगा। अभी मैं थोड़ी देर में आपकी क्लास जो है लाइव सेशन है वो मैं लाइव लगा दूंगा, यानी मैं सुबह मॉर्निंग में क्लास जरूर जरूर लूंगा। तो आज लगभग जो आने थे वो आ चुके हैं, अब 2 या 3 कैंडिडेट बाकी हैं, तो वो आ जाएंगे 1-2 दिन में, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और वो आ जाएंगे तो आ जाएंगे। अब आपकी क्लास जो है कल सुबह मिलेगी, ठीक है। और संधि की क्लास जो है वो आज हम स्टार्ट करते हैं। संधि की पार्ट 5 चल रही है, 4 पार्ट तक जो है वो हो चुके हैं। चलिए, तो ये सूत्र हम करने जा रहे हैं। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, नमस्ते सभी को। तो पिछली क्लास में मुझे याद है कि एक कमेंट मैंने देखा था, और वो कमेंट इस प्रकार से था कि जैसे एक शब्द था, वो शब्द था दिग्गज। और जहां तक मुझे याद है कि शायद मैंने अपनी क्लास को वापस देखा भी था, मैंने शायद गलती से उसको जो है वो दिक प्लस गज बता दिया। तो वो गलती से बताया गया है। और मैंने ये भी देखा था कि स्टूडेंट जो है नीचे कमेंट कर रहे थे कि सर हम जानते हैं ये आपने गलती से बता दिया है, ठीक है। तो दिक धन गज होगा, दिक धन गज नहीं होगा, ये हम सब जानते हैं, लेकिन वो बाय मिस्टेक है। और बाय मिस्टेक कई बार हो जाता है जब पूरे दिन पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाते, तो कई बार थोड़ा दिमाग सुन हो जाता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले की बात है कि मैं पढ़ा रहा था जी कि जो पृथ्वीराज रासो अप्रमाणिक जो माना गया, डॉक्टर वूलर जब कश्मीर गए थे घूमने के लिए, तो कश्मीर जाने के बाद जब वो लाइब्रेरी जाते हैं तो वहां पर उन्हें पृथ्वीराज विजय का जो है ना, पृथ्वीराज विजय जयानक द्वारा लिखित पृथ्वीराज विजय मिलता है, उसे पढ़ते हैं। उसके आधार पर वो ये फैसला करते हैं कि पृथ्वीराज रासो अप्रमाणिक है। तो अब मैं बताना तो ये था कि पृथ्वीराज विजय जयानक की, और मैं बार बार बोल रहा था कि कलहण की राज तरंगिणी, कलहण की राज तरंगिणी। तब स्टूडेंट्स ने भी जो है वो बोला, मतलब हंसी मजाक में हमने ये बात ली। तो कुल मिला के क्या है कि माइंड में कुछ कई बार क्या है, पूरे दिन पढ़ाते पढ़ाते सुन आ जाती है कई बार, तो इसलिए गलती से हो जाती है, ठीक है। चलिए, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट नियम। ये नियम नंबर नेक्स्ट। तो इस नियम में ये है कि त या द के बाद, ध्यान से समझना, पिछली क्लास को अगर आपने कंटिन्यू, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मेरी वजह से आपकी कंटिन्यूटी टूटी है, लेकिन आप इस नियम को आज इस क्लास से भी समझेंगे तो भी क्लियर हो जाएगा। एक विवाद चलता है त या द को लेकर, बहुत से शब्द आप नए सीखोगे आज की क्लास में। त या द को लेकर विवाद चलता है कि त आएगा या द आएगा, तो विद्वान खुद इस पर एक मत नहीं है, वो मौन है। तो हम याद रखें, त या द के बाद अगर च आ जाए तो क्या हो जाएगा, चच हो जाएगा। तो बोला सर कैसे हो जाएगा, तो देखिए, अगर हम उत धन चारण लिखें तो क्या हो जाएगा, त के बाद च आया है तो क्या हो जाएगा, उच्चारण। ये लीजिए साहब, इस तरह हो जाएगा। बात समझ आ गई। फिर ये कहता है कि अगर त या द के बाद छ आ जाए तो उच्छिष्ट, मतलब तो चच हो जाएगा। क्या बन जाएगा, चच बन जाएगा। तो देखते हैं, उत धन शिष्ट, तो क्या बन जाएगा, उच्छिष्ट। ये लीजिए साहब, इस तरह से बन जाएगा। फिर ये कहता है कि अगर त या द के बाद ज आ जाए, जज बन जाएगा। तो जैसे उत धन ज्वल, तो क्या बन जाएगा, उज्ज्वल। ये लीजिए साहब, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि अगर जो है त या द के बाद झ आ जाए, क्या आ जाए, त या द के बाद झ आ जाए, झ आ जाए, तो जज हो जाएगा। अब ये समझ में आता है कि जज हो जाएगा, तो इस तरह यहां पर कौन सा शब्द आना चाहिए। तो यहां पे देखिए, जो एक आपने सुना होगा वृहद झटिका, महज झटिका, इस तरह का शब्द आपने जरूर सुना होगा। तो बोला सर इस तरह का शब्द हमने नहीं देखा। तो ये अब अभी बताते हैं, 2 शब्द है, वृहद झटिका, मृत झटिका, मृत झनकार, इस तरह से बताऊंगा। पहले सरल सरल देखो। उसके बाद है त द के बाद टट, ट आ जाए तो टट हो जाएगा। तो सर ये कैसे हो जाएगा, अब ये याद करते हैं, याद करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे तत् धन टिका, तो क्या हो जाएगा, तट्टिका। क्या हो जाएगा, तट्टिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तट्टिका, ठीक है।
उसके बाद में आप देखिए डड, अगर ड आ जाए तो जैसे उत धन डयन, तो क्या हो जाएगा उड्डयन। ये लीजिए साहब, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद है लल, क्या हो जाएगा लल, तो देखिए तत धन लीन, तो त के बाद ल है तो क्या हो जाएगा तल्लीन। ध्यान से समझना, मैं अभी आपको इसको तोड़ना भी बताऊंगा। तत धन लीन तल्लीन। फिर द, अब ये कहता है कि अगर त या द के बाद अगर ह आए तो दोनों तरफ परिवर्तन होगा। तो दोनों तरफ परिवर्तन होगा, इसका मतलब साफ साफ है कि द तो नहीं आएगा, होगा त ही। तब त के बाद अगर ह आए तो इसमें त में त जाएगा अपने तीसरे में, त थ द द, और ह जो है वो ध में कन्वर्ट होगा। तो दोनों एक दूसरे से जो है वो प्रेरित होंगे। ये नियम अच्छा नियम है। तो यानी ये कहता है जैसे उत धन हरण, तो त बदलेगा द में, तो क्या बन जाएगा उद्धरण। ये लीजिए, ये इस तरह से बन गया। तो अब मेन चीज आपको क्या फोकस करनी है, मेन चीज आपको ये फोकस करनी है कि अगर किसी शब्द में चच हो, अब एक ये, अच्छा ये रह गया, हाँ। अब ये देखिए, ये जो है इसको हम करते हैं। ये कहता है कि त द के बाद अगर स संकर आ जाए तब क्या हो जाएगा, जो है चच हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखो इसको याद करते हैं। एक शब्द है सरच्छसी, सरच्छसी। अब मुझे आप में से अगर सबसे पहले कमेंट करके बताएं कि इसको जब आप तोड़ोगे शरद, तो जब आप तोड़ोगे तो ये शरद त होगा या शरद द होगा। बस आपको ये बताना है कि ये शरद त होगा या फिर ये शरद होगा। ये बस देखो, मैंने आपको पिछले 4 क्लासों में एक चीज बताई है कि जो कुछ शब्द ऐसे शब्द आते हैं उन शब्दों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि त आएगा या द। तो कुल मिला के हर संधि की क्लास में आपको 2 या 4 शब्द अच्छे सीखने को मिलेंगे। तो सर हम 1 घंटा देखते हैं, 2 या 4, बिल्कुल ये फ्रेशर्स स्टूडेंट के लिए ही काम किया है। बाकी आप जो अनुभवी लोग हो उनके लिए रिवीजन होता है, उनके लिए उन्हें सब ये शब्द तोड़ने आते हैं। मैं नहीं समझता संधि में किसी के प्रश्न गलत होते हैं जो पिछले 2 या 4 एग्जाम में अच्छे से तैयारी करके बैठा हो, क्योंकि एक सेकंड, हाँ सॉरी। तो आपको 2 या 4 शब्द ऐसे अच्छे सीखने को मिलेंगे जो शब्द आपको वास्तव में लगेगा कि हाँ हमारी क्लास लेने का जो औचित्य है वो सफल हो गया। जैसे एक शब्द आता है जगत शांति, क्या शब्द आता है जगत शांति। अब इसको जब आप तोड़ते हो तो जगत त आएगा या द आएगा, विपद द आएगा या त आएगा, महत त आएगा या द आएगा, इसी तरह शरद त आएगा या द आएगा। बस ये चीज इंपॉर्टेंट है कि यहां पर क्या आना चाहिए। तो अब आप जैसे ये शब्द है तो अब आपको सबको पता जगत नहीं होता, जगत धन शांति होगा और शब्द क्या बनेगा जगत शांति। कैसे बना, क्योंकि त के बाद श, तो यहां पर क्या था त के बाद ये त या द के बाद स, तो जगत शांति बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। अब बात करते हैं इस मृहत झटिका या वृहत झटिका के बारे में कि ये किस प्रकार का शब्द है। तो इसमें जो शब्द आते हैं जैसे वृहत झटिका, ये शब्द आएगा, क्या मिलेगा आपको वृहत झटिका, यानी ऐसा शब्द जहां ज भी होगा और जहां झ भी होगा और आपको उसका टुकड़ा करना पड़ेगा। अब दिक्कत आपके कहां आएगी पता है, हालांकि ऐसा शब्द पूछा ही नहीं जाएगा लेकिन हम थोड़ा समझ लें। दिक्कत आएगी वृहत त होगा या द होगा, वृहत त होगा। ये एक सेकंड डिस्टर्ब कर रहा है फोन। हाँ, तो वृहत त आएगा या, तो अब जैसे एक शब्द और भी याद आ गया मुझे, हाँ जैसे शब्द होता है मह ज, हाँ ये रहा मृहत झनकार। तो यहां पर भी इसे तोड़ोगे आप लोग तब क्या होगा महत धन झनकार, ये शब्द होगा। इसी तरह से ये सीखोगे आप तो क्या हो जाएगा वृहत धन झनका झटिका। बस ये आप लोगों को बताने कि आप लोगों ने क्या कहीं द पढ़ा है या त पढ़ा है कि नहीं सर हमने तो वृहत ही पढ़ा है या हमने तो महत ही पढ़ा है, बस यही चीज समझनी है। इसीलिए मैंने आपको पिछली क्लास में जो है वो नवीन हिंदी व्याकरण जो एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए पढ़ा रहा हूं ये शब्द, क्योंकि चाहे मैं कितना ही सही बता दूं या मैं क्या कुछ भी बता दूं,
वही चीज फॉलो की जाएगी जो एनसीईआरटी माने होगे। आप रिट जब लगाओगे तो इसी के आधार पर लगेगी, इसलिए इन शब्दों को समझना जरूरी है। तो ये आपको समझ में आए तो अच्छी बात है। फिर मैं आपको और शब्द, हाँ अब देखिए ये शब्द है, अच्छा एक रुकिए, यहां पर आप देखिए इन शब्दों में आपको देखना है कि किसी शब्द में अगर दो च आए या च छ आए, ज ज आए, ज झ आए, ट ट आए, ड ड आए, ल ल आए, च छ आए तो द द, तो वहां पे तोड़ते समय सिंपल सा लॉजिक है, पहले तो त ही होगा, 99% क्या होगा, त होगा। बाद में सेकंड नंबर पे जो भी आप देखोगे जिस शब्द के अकॉर्डिंग जो है वो आ जाएगा। और जोड़ोगे तो त और ज है, तो आप जानते हैं जब इसे जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, महज झनकार हो जाएगा कि सर बिल्कुल हो जाएगा, उत्सिष्ट। अब देखिए त और स, तो त और स आप जानते हैं कि सीधा क्या हो जाएगा, उच्छिष्ट, ये अभी हम करके आए हैं। उच्छ्वास, तो त और स है तो सिंपल सा है उच्छ्वास। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, आप बोलोगे सर कैसे इंपॉर्टेंट है, मैं इसको थोड़ा साफ लिखूंगा, मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है। देखो उच्छ्वास, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है कि यहां पे इस छ के नीचे आप देखोगे हलंत आएगा, क्योंकि जब श्वास शब्द होता है इसमें स आधा होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और अब सर ये तो बहुत कॉमन सी बात है, अरे कॉमन सी बात नहीं है, हम एग्जाम में सिली मिस्टेक जो करते हैं ना, आज मतलब यूं मान लीजिए 0.01% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एग्जाम में बिल्कुल भी गलतियां नहीं करते हैं, 0.01%। बाकी मैं हूं चाहे आप हो, हम लोग आते हुए भी 2-4 प्रश्न गलत करके आ जाते हैं, गलत गोला भर देते हैं, फिर बड़ा पछताते हैं। तो ये इस तरह के प्रश्नों में होता है, जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते। और दूसरा, एग्जामिनर जो होता है वो ऑप्शन इस प्रकार देता है कि हम जो है वो कहीं ना कहीं मूर्खता कर जाते हैं। समझ के बात आप, श्रीमद शरद चंद्र, तो सिंपल सा लॉजिक है, आप इसको त को स से मिलाओ तो क्या हो जाएगा, श्री म, अब आएगा च, ये लीजिए, अब आएगा छ, ये लीजिए, अब फिर से ये र आ जाएगा, पहले र आ गया, अब त और च, तो ये लो, तो क्या शब्द बन गया, श्री मच्छरत चंद्र। अरे वाह सर, जोरदार बन गया ये तो, श्री मच्छरत चंद्र बन गया कि नहीं बना, बोला बन गया सर। तो कितना भी कठिन शब्द आ जाए, सपोज दैट अब इसे तोड़ना हो तो हमें पता है यहां से टूटेगा और यहां से टूटेगा, जब यहां से टूटेगा तो त धन चंद्र, ये च रहेगा, और यहां से च छ टूटेगा तो हम जानते हैं कि त धन जो है वो श में टूटेगा, क्योंकि छ में टूट नहीं सकता, छ में टूटेगा तो छरत बनेगा, छरत कोई शब्द नहीं होता, इसलिए सरत ही बनेगा। तो ये लीजिए, तो आप कितना भी कठिन शब्द है, उद्धरण, जैसे ही आपने देखा कि त के बाद ह है, आपके दिमाग में क्या आया कि ये ध होगा, और त है वो किस में जाएगा, द, तो इससे आपको पता लग गया कि साहब ये जो शब्द है वो उद्धरण, ये शब्द बनेगा, पता लग गया। तल, ये सिंपल सा है, त बाद तल्लीन, त के बाद ल आया तल्लीन। उत्श्रृंखला, अब देखो ये शब्द है उत्श्रृंखल, तो जैसे ही त है तो आपने बना लिया इसे उच्च, बन गया। अब ये देखिए श्रृंखल है, तो श्रृंखल का क्या बनेगा, उच्छृंखल, क्या बनेगा, उच्छृंखल, ये शब्द बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। उच्छ्वसन, तो क्या बनेगा, ये स का छ हो जाएगा, वसन, उच्छ्वसन बन गया। ये क्या बनेगा, ह आ गया, ह आते ही तो दिमाग में चलेगा उद्धार। ततहित, तो ये बन गया तद्धित, ये लीजिए साहब, आनंद आया कि नहीं है, बस ज्यादा टेंशन वाले शब्द नहीं है। अब इसी तरह से मान लो कोई शब्द आप अगर लेना चाहते हो तो जैसे 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 शब्द लेता हूं, एक शब्द लेता हूं मैं, विपन्न माता, ये तो शब्द यहां विपद ज्वाला, वो लेते हैं, क्या शब्द लेते हैं, विपद ज्वाला, ये शब्द मैंने लिया, ये शब्द लिया, तोड़ना है, क्या दिक्कत आई, ज ज है और ज ज है, तो क्या अब यहां पे क्या होता है, ये विपद शब्द जहां आता है ना वहां पे द माना जाता है, विपद धन ज्वाला, ज्वाला, यहां विपद शब्द जो है यहां पर द माना जाता है, ये एक थोड़ा सा भिन्न है जिसमें आपको विपद द माना जाता है। इसी तरह से मैं आपको और शब्द बता देता हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, विपद ज्वाला को यहां ही लिखूंगा क्योंकि जगह नहीं है। अब जैसे मान लो मैंने एक शब्द लिखा है इसके नीचे, और शब्द लिखा जैसे 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 जगत जननी, तो कोई खास नहीं है, कोई खास लिखते हैं, ये लिखते हैं विद्व जीवन, विद्वत जीवन, तो क्या दिक्कत हुई, दो ज हैं, तो क्या कर लिया आपने, विद्वत
धन जीवन। ये लीजिए साहब, हमने तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? क्योंकि हमें अब लॉजिक पता चल गया कि इसमें क्या होगा। जैसे एक शब्द आता है सज्जन, तो सत धन जन कोई इजी शब्द है। च में कोई देखें, शरद चंद्र है, सच्चिदानंद, वृहत चयन एक देखते हैं, वृहत चयन। तो अब यहां पे दिक्कत कहां आएगी? हमें दिक्कत आएगी वृहत या द करना है, तो सिंपल सा मैंने आपको बता दिया, आपको त ही करना है। वृहत धन चयन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके अलावा तट्टिका, वृहट्टिका, चाहे कुछ भी आए, दो ट आए तो त में ही कन्वर्ट होगा, इसमें आपको कोई देखने वाली बात नहीं है। और मृत धन, ये मत धन में, ये तो मृणमय वाला मैंने करवा दिया था पहले, ठीक है। और कोई शब्द तद्धित वाला हो गया, उद्धरण हो गया। देखते हैं आगे कुछ लिखा हुआ है क्या। अच्छा ये रे पढ़े हैं, ठीक है। ये है द्युत छटा, नहीं ना ना, ये गलत शब्द है। ये शब्द इस तरह से होना चाहिए था, पहले ये कर देता हूं। सत धन, आप मेरे साथ साथ जो है वो टुकड़ा तोड़कर जरूर देखें, आपको क्लियर होगा। सज्जन, मुझे एक समझ नहीं आता है कि स्टूडेंट सर संधि के नोट्स दो, संधि के नोट्स की बजाय संधि तो रफ कॉपी में अगर हाथ से लिखोगे ना, उसकी होड़ ही नहीं होती है। वृहट्टिका तो सिंपल सा है, वृहत धन जो है, अब यहां बड़ी मात्रा लगी है, वृहट्टिका। उल्लेख तो उत धन लेख हो गया। उच्चारण तो उत धन चारण, ठीक है। उज्ज्वल, उत धन ज्वल। जगत जननी तो जगत धन जननी। उड्डयन, यहां ड आधा होगा तो क्या हो गया, उत धन डयन। ये लीजिए साहब, ये भी हो गया। और कोई शब्द है? चलिए अब बताओ, शब्द तो आपको इसी तरह से मिलेंगे। अब चाहे आप मान लो कि यूं कंफ्यूज रहो कि भाई जो है ये शब्द कुछ सर ये कोई खास नहीं है, कुछ बढ़िया और शब्द बताओ, तो भले कंफ्यूज भले ही हो जाओ, लेकिन शब्द इतने ही होते हैं, इसी टाइप के होते हैं। मैं कहता हूं आपको कितना भी कठिन दे दे, अगर आपके नियम सेट बैठा हुआ है दिमाग में, तो आप गलती करोगे ही नहीं। जैसे मान लो शब्द मैं दे देता हूं आपको, एक शब्द मैं लिखता हूं, मेरी डायरी में लिखा हुआ भवट डमरू। अब ये क्या शब्द है? ये आप अच्छी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। तो आप क्या कर दोगे, भवत, क्यों दो ड आ गए, और डमरू। अब मुझे बताओ इसमें आपको कहां दिक्कत आई? दिक्कत आने का सवाल ही नहीं पैदा होता, रत्ती भर भी सवाल नहीं पैदा हो, क्योंकि दिक्कत जो है वो तब आती है जब हम क्लास चला ली, क्लास चलाने के बाद हम मूवी देख रहे हैं या फिर हमारा ध्यान कहीं और है, सर क्लास चल रही है, ऐसा नहीं होगा। आप एक एक शब्द अपने हाथ से लिख लोगे तो ये शब्द आपको नॉर्मल लगेंगे। और संधि के जब टेस्ट होता है तो आप एक एक शब्द को खुद तोड़ के देख लो, क्योंकि जब आप वहां लिखा हुआ देखते हो ना, जो लोग आप नोट्स मांग रहे हैं उनको बोल रहा हूं मैं कि लिखा हुआ देखता हूं ऐसे 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 नहीं, गलत तरीका है। आप एक तरफ हाथ रख के और फिर आप तोड़ो, आपके पास जो भी किताब है वहां से ही शब्द ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, शब्द ये इतने ही हैं। हाँ, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं मान लो भाई 2 4 5 10 शब्द और बता दूंगा, तो उससे क्या हो जाएगा? क्या उतने ही शब्द हैं? शब्द तो बहुत हैं, उतने ही शब्द थोड़ी हैं। जैसे मान लो सपोज दैट भवट डमरू बता दिया, और कोई शब्द दिमाग में नहीं आ रहा ऐसा जो कठिन शब्द हो जो लिखे हैं अपन। जैसे एक पेपर में आने लायक शब्द बताता हूं आपको मैं, आपको लगेगा ये अशुद्ध है, मान लो पेपर में ये आ जाए कि ये अशुद्ध है, अशुद्ध नहीं है, सरल लाश, तो आप क्या सोचोगे, अरे ये तो अशुद्ध शब्द है, मान लो शुद्धिकरण में पूछ ले, संधि विच्छेद शुद्धिकरण सिखाता है, सरल लाश। तो आपने क्या है कि फैसला लेने से पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि साहब ये शब्द संधि के अकॉर्डिंग से टूट रहा है क्या। तो आपने देखा सरत धन लाश, ये बिल्कुल टूट रहा है, एकदम ओके शब्द है, इस शब्द में कोई कमी नहीं है। ये पेपर में आने लायक शब्द मानता हूं मैं इसको। जैसे इसी तरह से एक शब्द और भी लेते हैं अपन, तल्लीन तो हो गया, उल्लंघन, उल्लंघन शब्द ले लेते हैं, चलिए उल्लंघन, उल्लंघन शब्द जो है ना, तो उल्लंघन में उत धन लंघन, कहां मुझे तो नहीं लगी कोई दिक्कत, बोला कोई। आप कहोगे सर कोई तगड़ा शब्द लेके आओ, अरे तगड़ा शब्द क्या, शब्द यही है, यही पेपर में आएंगे, यही कहीं ना कहीं आपको कोई मान लो इस वृहत टीका में जो है हलंत नहीं देगा और वहां आपको जो है वो कंफ्यूज कर देगा, बस शब्द यही मिलने हैं आपको। इसी तरह से जैसे उच्छ्वास वाले शब्द में कोई छ मिल जाए, सच्छासन होता है क्या कोई, हाँ एक शब्द होता है सच्छासन। अब सच्छासन आपको कंफ्यूज कर सकता है, पेपर में आने लायक चीज बता रहा हूं। सच्छासन कैसे
कि जब आप इसका टुकड़ा मिलेगा सत धन शासन, तो वहां आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज होगे कि भाई सत शासन ऐसे लिखा जाता है या नहीं लिखा जाता। मान लो कुछ हो जाए कंफ्यूज, मान लो एक टुकड़ा वो देगा जिसमें वो क्या कर देगा, शासन कर देंगे, ठीक है, ये तो अजीब सा ही लग रहा है पहले से ही, आप नहीं करोगे, लेकिन इस टाइप के शब्दों में गलती हो सकती है, कहने का मतलब है। इसी तरह से जैसे शब्द दे दिया आपको, जगत शांति मैंने बता दिया, श्रीमद शरद चंद्र बता दिया, और एक मृच्छकटिक शब्द है, बता देता हूं आपको, क्योंकि ये इसी में आएंगे इतने ऐसे शब्द। ये देखिए बहुत अच्छा शब्द बताता हूं, पेपर आने वाला। हाँ सर, हाँ ये शब्द भी पेपर में आने लायक है। कैसे? सरत धन छवि होगा, जैसे आपने वो भी किया था भी, छवि थोड़ी होगा, सरत छवि, सरत छवि, सवि। अब देखो ये पेपर, अब ये क्या करेगा, देखो ये जो शब्द है ना बहुत जोरदार शब्द है, बताओ इसमें ए राइट है या बी राइट है, आपको नकल करने की पूरी छूट है। सरत धन छवि होगा या सरत धन सवि होगा, बस आपको अर्थ, जब तक अर्थ आप नहीं देखोगे ना तब तक पार नहीं पड़ेगी। आपको किताबों में सवि मिलेगा, और अभी मैंने तुरंत एक और क्या बोला, मैंने कहा छवि। ये शब्द अच्छा है, मैं आपको वही बता रहा हूं, पेपर में जो आपको कंफ्यूज कर सकता है वही शब्द है ये। सरत धन सवि मिलता है, छवि नहीं मिलता है। तो अब आप कहोगे सर आप कौन सा राइट बता रहे हो, मैं बता रहा हूं ये राइट, लेकिन आपको एग्जाम में ये अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा सवि कोई शब्द नहीं होता। क्यों लगेगा शब्द? क्योंकि आपने इस शब्द को कभी पढ़ा नहीं है, पढ़ा नहीं है तो हमें लगेगा ये गलत है कि नहीं? यही चीज है, केवल सिलेबस करवाने से एक बार करवा दिया, दो बार करवा दिया, तीन बार करवा दिया, नहीं। जब आप तीसरी बार करवा रहे हो तो आपको कुछ डाउट्स क्लियर होना चाहिए। अब हर बार जीरो लेवल से शुरू करूं बैच, जीरो लेवल से क्या ही क्या, जीरो लेवल कौन सा जीरो लेवल? जीरो लेवल से करना है वो दे देगा, पहले क्लासेस पढ़ी है वो देख लेगा जीरो लेवल से। अब तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ो, तो हर बार जब हमारी एक ही टॉपिक की तीसरी क्लास आए ना, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, वो डाउट्स होने चाहिए कि सर पेपर में हम गलतियां कहां करते हैं। आप तो सिर्फ वो गलतियां सुधारने का प्रयास करो, ये गलतियां यहां होती है, ये गलतियां यहां हलंत में होती, ये ऐसे शब्द हैं जो आपके पेपर में आने लायक हैं। अब ये अच्छा शब्द है, और आप जल्दी से एक बार आप देख लेना, मैं कई बार बैठे बैठे टेलीग्राम पे क्वेश्चन डालता हूं, तब इस तरह क्वेश्चन डालता हूं और उसके गलत आंसर ज्यादा आते हैं। मैं हर रोज नहीं डालता, लेकिन कई बार डालता हूं ना, वो इसी तरह के आंसर आते हैं। कोई उल्लेख में गलती नहीं करेगा, समझ गए बात आप? चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये कहता है कि परि उपसर्ग के बाद अगर क्री धातु से बना हुआ कोई शब्द आ जाए, सिंपल सा लॉजिक है, श का आगम हो जाएगा। जैसे परि उपसर्ग है, आगे परि है और पीछे है कार, यानी क्री धातु से बने हुए, तो सिंपल सा लॉजिक है, षटकोण जो होता है उसका आगम होगा परिष्कार, परिष्कृत, और ये तो सेम हो गया। अच्छा ये इसका होगा परिष्करण और परिष्कार, ये लीजिए साहब, हो गया। चलिए अगला बहुत अच्छा शब्द है, ई और ऊ स्वरों के बाद, ई और ऊ स्वरों के बाद अगर आपको क्या दिखाई दे जाए, स दंते दिखाई दे जाए, तो व्यंजन आने पर संधि की स्थिति में आपको क्या करना है, स का श करना, श का श करना। अब श का स कैसे करोगे, देखो अगर ई ऊ प्लस से पहले ई या ऊ होना चाहिए, उपनिधन सद, बहुत अच्छा शब्द है, क्या हो जाएगा, उपनिषद। ये लीजिए साहब, मैं दावे के साथ कहता हूं अगर ये पेपर में आ जाएगा ना, तो अधिकांश लोग कह देंगे नहीं नहीं ये तो गलत है, उपनी कोई शब्द नहीं है, उप प्लस निषद होना चाहिए। दिमाग में क्या चलेगा उस वक्त कि उप प्लस नी धन सद होना चाहिए, उप उपसर्ग होता है, उप धन निषद। लेकिन ये बहुत अच्छा उदाहरण है, विधन साद विषाद, सुषुप्त सुधन सुप्त, सही है क्या? क्या कह रहा है, ई ऊ के बाद अगर स आ जाए, अब वो सोचेगा नहीं ई ऊ के, अरे तो स में ई ऊ ही तो है और फिर सुप्त है, और जब जोड़ा तो स सड़क का ष षटकोण हो गया, है ना, स सड़क का स
षटकोण हो गया, क्या दिक्कत हुई? विषम है, अब इसे तोड़ोगे तो वी धन सम, ये लीजिए विषम। ठीक है, ऐसे ही परिषद है तो सेम, परिधन जो है शद, परिषद, परिषद में द हलंत लगता है, ठीक है। अभिषिक्त है, कोई देखो दोनों तरह के उदाहरण दे रखे हैं मैंने, अभिधन सिक्त, अभिधन सिक्त, अभिषेक है तो अभिधन सेक, षटकोण हो जाएगा। सुसुप्त है, अब ये गलत लिखा हुआ है, अब पता लग गया ये, और पेपर में क्या करेगा वो भी इस तरह से लिख देता है और हम जोड़ देते हैं सुधन सुप्त, हाँ सही है। अरे नहीं, यहां षटकोण होगा लेकिन जब तोड़ेंगे तो सुधन, सुधन सुप्त हो जाएगा, लेकिन जब जोड़ेंगे तो षटकोण हो जाएगा। बस यही चीजें हमें ध्यान रखने लायक है। ये क्लासेज जो हैं वो एक तरह से आप अगर पढ़ रहे हो लगातार नियमित तो आपका पूरे डाउट क्लियर करती है, कि एक स्टूडेंट को ये बताती है पढ़ते तो बहुत हो, आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, शानदार पढ़ते हो, लेकिन फिर भी गलतियां होती है। और आप लोग कई बार कॉल भी करते हो कि सर बहुत गलतियां हो रही है वगैरह, ठीक है। अब मुझ पे कई बार स्टूडेंट नाराज भी होते हैं कि सर आप गुस्सा बहुत करते हो, तो गुस्सा, आप अच्छे प्रश्न पूछोगे, जो चीज आपको वीडियोस में बता दी जाती है उसी चीज के लिए कॉल करते हो, सर टेस्ट सीरीज कहाँ मिलेगी, ये कोई प्रश्न थोड़ी है। जो नए स्टूडेंट जुड़ते हैं उनको तो बताएं तो चलता ही है, लेकिन पुराने स्टूडेंट बोले सर मेरे ये दिक्कत आ रही, कई बार दिक्कत होती ही नहीं है, ध्यान से सुनते नहीं है, तब मैं गुस्सा होता हूँ। बाकी मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मेरी हर क्लास भले ही देरी से आए, मेरा मन जैसे ही होता है कि आज कुछ बढ़िया बताना है तो निश्चित रूप से मैं एक दिन लेट ले लूंगा। मैं केवल व्यूज के लिए क्लासेस नहीं देता हूं, मैं आपको पूरा कोर्स करवाऊंगा। एक ये प्रश्न पूछा जाता है, सर आप पूरा कोर्स करवाओगे क्या? यार अधूरा क्यों करवाऊंगा? अगर अधूरा करवाना होता तो फिर मेरे में और बाकी में फर्क क्या होता, नंबर एक। दूसरा, सर है ना आपके कोई पेड कोर्स भी है क्या? यार पूरा कोर्स निःशुल्क दे दिया फिर भी इस तरह की बातें बोलती, ये तब मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है कि आप लोग जो है वीडियोस को पूरा सुनते नहीं हो। और ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो वास्तव में नहीं सुनते हैं। आप लोग तो रेगुलर देखते हैं और आप लोगों को तो समझ आ चुका है कि हमें कब क्या करना है। अब देखिए हम तोड़ते हैं, चलिए। षटकोण देखते ही दिमाग में आएगा सुधन स्मिता, जो कॉपी में अभी रफ कॉपी में स्पीड से कर रहा है उसको फायदा होगा। सुधन समा, देखो देखते ही पता लग रहा है। निधन संग, अब होगा क्या मैं बताता हूं आपको। देखिए आप कहोगे सर वास्तव में, देखो इन क्लासेस की वैल्यू हर किसी को नहीं पता चलेगी, जो समझ रहा है उसको। ये पेपर में कंफ्यूज करने वाला शब्द है, बिल्कुल बता रहा हूं, ये पेपर में कंफ्यूज करने वाला शब्द है, ध्यान रखना, निधन संग होगा। इसी तरह से प्रतिधन स्थान, अब क्या होगा? अब देखो कुछ स्टूडेंट कहां उलझते हैं, बिना लॉजिक के, बिना कारण वो कंफ्यूज होते हैं। सर ये प्रतिधन स्थान ये नहीं, सर ये शर्ट है, ये वो अलग नियम काम करेगा। अरे भले ही काम करो, है तो व्यंजन संधि का उदाहरण। व्यंजन संधि में कोई भेद है क्या? ये तो हम ठीक है नियम नंबर 5 6 7 8 9 10 30 11 ये तो हमने अपनी सुविधा के लिए किए। सीधा प्रतिष्ठान शब्द में पूछेगा संधि कौन सी है, संधि कौन सी है, साहब व्यंजन संधि, बात खत्म। किसी भी नियम से प्रतिधन स्थान, प्रतिष्ठान टुकड़ा, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इस टुकड़े में कोई गलत नहीं कर सकता। अनुष्ठान तो अनु धन स्थान, कोई गलत नहीं कर सकता इसे। अनुसार, अब ये क्या हो गया? ये साहब हो गया संयोग, ये संयोग है। संयोग क्या है? अनुधन सार, ये संयोग है, ये साहब संयोग है। वि धन स्मरण, अब यहां पे कोई चीज नहीं, विसर्ग, ये साहब संयोग है, ये क्या है? संयोग। निष्ठुर, ये संधि है वापस, निधन स्थुर, ये संधि है। युधि धन स्थिर, ये संयोग नहीं है, संधि है। निधन सेध और विधन साध, ये साफ संधि है। और ये नीचे 3 4 शब्द हैं जिसमें सीधा पूरा पूरा स दंते ही दे रखा है, इसका मतलब यहां ये संयोग है। ऐसा मत कर देना कि नहीं नहीं अनुसार और षटकोण होगा, नहीं होगा, ये संयोग से हुए हैं। हम पढ़ते हैं कि कहीं संधि होती है, कहीं संयोग होता है, कहीं नियम कोई और होता है, शब्द जुड़ता किसी और नियम से, तो वहां अपवाद कह देते हैं। तो ये नीचे वाले 2 3 हैं वो संयोग में शामिल होंगे। विसर्जन, ये संयोग है साहब, ये क्या है? संयोग है, इसीलिए यहां पर इसका टुकड़ा क्या होगा? विधन सर्जन। प्रति धन स्था, निष्णांत, नि
धन स्नात, बहुत अच्छा शब्द है वैसे ये, बताओ देखो सही टुकड़ा किया है या नहीं किया है। अधिष्ठाता, अधि धन स्थाता, विस वी धन। अब ये दो दो नियम से छोड़, देखो वी धन स्था भी कर देते हैं, और कई जगह हम विश धन क्या कर देते हैं, था भी कर देते हैं। आप ये दोनों टुकड़े आप किताबों में आपको मिलेंगे, अभी हम क्लियर और करेंगे। इसीलिए तो अनुसरण ये संयोग है, अनुधन शरण। प्रतिष्ठापन तो प्रति धन स्थापन, निष्ठुर नि धन स्थुर, परमेष्ठी परम। अब देखो ये बहुत अच्छा उदाहरण है, परमेष्ठी। अब परमेष्ठी शब्द को क्या दिमाग कि परमेष्ठी शब्द आ गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि इसमें गुण संधि कर देगा कोई ना कोई, गलती से क्या कर देगा, गुण संधि कर देगा, और वहीं गड़बड़ हो जाएगी। आप ध्यान रखो, तो क्या हो जाएगा, परमेधन स्थि, परमेस्थि। क्या ये शब्द सही है या नहीं है, ये आपको बताना है। क्या इनमें से कौन सा सही है, आपको ये बताना है कि इनमें से ए सही है या बी सही है, ये बताना है। अभी हम कर रहे हैं, ये बताओ आप कि विस्था करेंगे, विधनस्था करेंगे या विषधनथा करेंगे, ये बताना है आपको। और जब इन चीजों, हालांकि है व्यंजन संधि, लेकिन सही कौन सा है। सर पेपर में दोनों आ जाए तो ये अक्सर प्रश्न होता है, दोनों नहीं देंगे, वो कभी भी नहीं देंगे, उनको भी प्रश्न डिलीट कराने से बचना होता है ना। लेकिन आप तो इनको बताओ, इनमें से सही कौन सा करेंगे, या दोनों सही है, परमेधन स्थि होगा या कुछ और होगा, ये बताओ। देखिए फटाफट, अब मैं आपको कुछ एक दो नए शब्द बताता हूं जो पेपर में आने लायक शब्द हैं, है ना। तो यहां पर हम बात करते हैं, कोई शब्द अच्छा सा मिल जाए, विष्ठा वगैरह, अच्छी, इसमें तो इतने ही शब्द हैं, कोई खास नहीं। हाँ चलो ये बताओ आप, परमेधन स्थि और इन दोनों को बताओ। अब देखो अगला नियम आ रहा है आगे, ये लीजिए, हम यहां पर अब वही करेंगे, यहां इष्ट होता है। अब देखियो, ये कहता है अगर श हलंत के बाद त या थ आए, क्या आए, श के बाद त या थ आए, तो श त, ये हो जाता है ट, और ये हो जाता है ठ। त का हो जाएगा ट और हो जाएगा थ। चलिए देखते हैं, उत्कृष्ट त, तो शब्द क्या बनेगा, उत्कृष्ट, ये बनेगा। ठीक है सर, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। थ है, चलिए देखते हैं, षष्ठ हो रहा है, चलो सर ये भी सही है। टी सही बैठ रहा है, ती था इसलिए टी हो गया, ठीक है। यहां पे नश धन त होगा, बिल्कुल सर, इस हिसाब से तो यही टुकड़ा हो रहा है। निकृष्ट तो निकृष और त, अच्छा ये तो टुकड़ा किया हुआ ही था पहले, ठीक है। तो ये शब्द क्या बनेगा, निकृष्ट, ये लीजिए हो गया। सृष्टि अभी देख लेते हैं, सृष्टि, सृष्टि होता है, बिल्कुल सर सही बन रहा है। रिष्ट तो कोई बात नहीं, रे ऋष धन त, ठीक है। इष्ट तो इश धन त, ये जो कहां दिक्कत आई, मुझे तो नहीं है। अब जो वो बात आई कि वी विष धन था, वो इस नियम से बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, मुझे बता दो। ये लीजिए साहब, विष्ठा, ये इसी तरह से शब्द बनेगा। क्या सर इतनी कहीं गंदी राइटिंग है ना, ऐसा मारवाड़ी में बोलोगे, विष्ठा, ये लीजिए हो गया, विष धन था विष्ठा। शब्द लिखो साहब, रफ कॉपी में यूज करो, हम लोग भी तो लिखते हैं, मेहनत करते हैं, थोड़ा लिखना पड़ेगा। लिखोगे तो निश्चित रूप से फायदा होगा, 100% फायदा होगा। समझ गए बात आप। हाँ, अब आइए, कोई स्वर, चाहे आगे कोई भी स्वर हो, र आ जाए श आ जाए, चाहे ये प्लस के बाद भी आ जाए, कोई फर्क नहीं। मतलब जब न आएगा किसी शब्द में तो उसका क्या कर देना है, न कर देना है। जब न आए तो उसका, जैसे राम प्लस अयन, तो यहां रामायण होता है, और हम इस शब्द को कहां पढ़ के आए हैं, स्वर संधि में। आप सब जानते हैं कि यह शब्द पेपर में बार 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 पूछा जाता है। क्या कोई दूसरे नए शब्द पूछे गए, नहीं,
क्योंकि स्टूडेंट आज भी इसे गलत कर रहे हैं। पृथ्वीराज आसो भाषा कौन सी है, आज भी स्टूडेंट गलत कर रहे हैं, वो बार बार पूछ रहे हैं। तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, री धन ऋण तो ऋण हो जाएगा, परिमाण है तो परिमाण हो जाएगा, बस न को परिवर्तन करना है, कृष्ण हो जाएगा, प्रणेता तो प्रधन तोड़ना है तो प्रधन नेता हो जाएगा, नारायण नारायण। अब ये शब्द भी आप देखना चाहिए कि सर नार होगा या नारा होगा, नार होगा या नारा होगा। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो अभी मैंने दो तीन चीजें पूछी, ये आप लोग कमेंट में करोगे, आपका कोई डाउट है यूट्यूब पे कमेंट में करोगे तो मैं आपके कमेंट जरूर देखता हूं, तो मुझे आपके पता चलेगी आपकी प्रॉब्लम क्या, आपकी समझ क्या चीज नहीं आ रही, आपको किस शब्द में दिक्कत आ रही है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको लेकर आ जाऊंगा। जब तक आप कमेंट करके नहीं बताओगे, आप व्हाट्सएप पे भेजोगे, व्हाट्सएप पे भेजने से नहीं देखा जाएगा। व्हाट्सएप पे तो किसी के टेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, किसी के जो हैं कोई बुक संबंधी है, जैसे बुक का स्टॉक खत्म हो गया था तो बुक हमने जो है वो दोबारा आज मंगाई, आज लोगों की रवाना किए, कल सुबह बैठ के जो टाइपराइटर करने वाले हैं वो बराबर फटाफट ट्रैकिंग नंबर भेज देंगे। तो मेन चीज ये है। और दूसरा एक चीज और है कि कुछ लोग है ना लाइव कमेंट करते हैं, एक आज बुक की और कल कमेंट करना शुरू, हमारी किताब नहीं आई, हमारी किताब नहीं आई, हमारे, वो अनजाने में कर रहे हैं, मैं ये जानता हूं वो अनजाने में कर रहे हैं, लेकिन इसका फायदा कुछ लोग जो हैं द्वेष भावना रखने वाले हैं वो फायदा उठाएंगे कि आपकी किताब टाइम पे नहीं पहुंचती, इस तरह का द्वेष भावना रखने वाले फायदा उठाएंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर मान लो जो किताब आपने आज बुक की है तो 10 दिन का समय तो दो, किताब आज बुक की है, एक किताब तो रवाना होती नहीं है, 5-7 किताब जैसे ही इकट्ठी हुई तो 2-3 दिन लगते हैं, तो 2-3 दिन बाद तो हम उसको रवाना करते हैं, फिर आपके जो है वो 4-5 दिन पोस्ट ऑफिस ले लेता है, तो हम 10 दिन हाथ में लेकर चलते हैं। तो आप लोग समझें कि ये समय बहुत बेकार समय है। इसमें क्या होता है कि आपकी अच्छाइयों को तो लोग बहुत कम होते हैं देखने वाले, लेकिन आपकी कमियों को देखने वाले लोग जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। फिर आप वो हमारी वैसी किताब वो जो है ना कि मैं देखो पजल थोड़ा रहता हूँ कि वर्कलोड ज्यादा रहता है तो कई बार पजल्ड हो जाता हूँ, तो उसमें क्या है कि फिर इन चीजों पे ध्यान नहीं जाता, और इसका इसीलिए क्या होता है कि जो अनावश्यक रूप से हमें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं वो लोगों उन लोगों को मौका मिलता है। तो आप लोगों से निवेदन है आप विश्वास रखें, जो मैंने कहा है उसमें परिवर्तन कुछ नहीं है। जैसे अपनी जो स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, कब से? 14/4/2024। आज तारीख कितनी हो गई सर? 7 या 8 हो गई ना आज। हाँ, तो ये अब जो पहला टेस्ट है गुप्तकाल, अक्सर स्टूडेंट डेमो मांगते हैं, हालांकि डेमो की जरूरत नहीं होती, फिर भी मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप सब लोगों को ये पहला टेस्ट जो है ना ये डेमो के रूप में मिलेगा, जिसमें भारतीय और राज्य व्यवस्था का इतिहास, राजस्थान संस्कृति होती है। बार बार कह रहा हूं दोस्तों, नए पुराने के चक्कर में मत पड़ें, क्लासेस ढंग से देखते रहें शानदार तरीके से। मतलब अजय सर जो हैं वो ज्योग्राफी बड़ी शानदार करवा रहे हैं, ऋचा मैडम पॉलिटी बड़ी शानदार करवा रही हैं। ठीक है, कुछ हो सकता है त्रुटियां जो हैं तो आप कमेंट करें तो वो सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे। बहुत जल्द जो है वो आपको मैं ऑब्जेक्टिव जो है वो देना स्टार्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आपसे मेरा निवेदन है, विशेष निवेदन है, अब आप कहोगे सर ज्योग्राफी की रेगुलर क्लास नहीं है, देखो आपसे भी कह रहा हूं आज पढ़ लो, कल का भरोसा मत करना। आज मतलब अजय सर की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी पिछले 4-5 दिनों में, उन्होंने फिर 2 क्लास ली, आज क्लास नहीं आई क्योंकि फिर परिस्थिति ने उन्हें तोड़ दिया। आज उनके जो फैमिली में किसी की तबीयत खराब थी, उन्हें गांव जाना पड़ा, अर्जेंटली गांव जाना पड़ा, तो 2 दिन से वो क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे, वरना उनकी बहुत इच्छा रहती है क्लास रिकॉर्ड करने की। तो वही बात है कि परिस्थितियां कई बार ऐसी हो जाती है, विपरीत हो जाती है, उस वक्त आप लोग कहते हैं रेगुलर नहीं आते, रेगुलर नहीं आते, और हम आपको कोई जवाब भी नहीं दे पाते कि भाई रेगुलर आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं मगर कह नहीं पाते हैं, कुछ शब्दों से, कुछ चुप्पी से। तुमको समझाना चाहते हैं मगर तुम ये समझ ना पाओगे, बस हंसकर टाल जाओगे। वो बात हो जाती है हमारे साथ। अब उन्होंने कहा सर कल मैं जो है उनको दिखा के डॉक्टर को और दवाइयां देके मैं परसों सर आ रहा हूँ, परसों क्लास लूंगा। तो कई बार परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती है, उस वक्त हम आपको जवाब नहीं दे पाते हैं, चाहकर भी अच्छा करना चाहते हैं मगर कर नहीं पाते हैं। यही आपसे कह रहा हूं, आप आज पढ़ो, कल भगवान ना करे लेकिन किसी की परिस्थिति बिगड़ गई, और अक्सर होता है सर पेपर आया उससे पहले हमारे ये हो गया वो हो गया, सर मैं तैयारी नहीं कर पाया, बहुत अच्छी तैयारी थी सर, मेरा तो सिलेक्शन चूक गया, मेरे तो विश्वास। ये जो चीजें है ना, इनसे बचने का एक ही उपाय है, आज पढ़ लो, कल के भरोसे मत रहना, कल के भरोसे मत रहना। और कल पर जो काम टालते हैं मैं उनसे उनको एक बहुत जल्द आज या कल में एक बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनना, आज या कल में बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। तो ये टेस्ट मैं सबके लिए फ्री रखूंगा एक बार, लेकिन जब नेक्स्ट टेस्ट होगा तो वो आपको टेस्ट सीरीज के अंदर ही मिलेगा, और इसके लिए कौन सी टेस्ट सीरीज अगर खरीदनी हो आपको सबको बता रखी है पहले से, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं जैसे परि प्लस नाम, तो न है
कोई बात नहीं, परिणाम हो जाएगा। अब देखो यहां ई है, यहां न है, और यही सिस्टम है कि कोई भी स्वर हो न आएगा, न में बदलेगा, मर प्लस अन। अब ये ऐसे शब्द हैं जो हर किताब में न मिलते हैं, ना पेपर में आते हैं, लेकिन ठीक है हमने इसको देखा कि हाँ भाई ये भी तो हो सकता है। अब आप कहोगे सर ये तो अ आया है, तो सर इसका तो टुकड़ा क्या होना चाहिए? सर इसका तो टुकड़ा मर धन न होना चाहिए था, तब ये मरण, ये तब सेट बैठता, क्या बैठता तब, अब मर धन अन हो गया। समझ रहे हो बात आप? ठीक है कि ये इस तरह से होना, मर्द ये सही बैठ रहा है, क्योंकि सर एक शब्द होता है हरण, तो उसमें भी सर क्या बैठता है? हर प्लस न, हरण बैठता है। समझ गए? जैसे प्राण है तो प्राधन न, प्राण बैठते हैं। तृष्णा है तो क्या हो जाएगा? तृष धन ना, क्या हो जाएगा? तृष्णा। ठीक है, अच्छा मैंने तो तोड़ दिया, दिमाग में वही चल रहा है, क्या हो जाएगा? तृष्णा। अब देखो मैंने क्या लिखा, देखो यही आपको समझाना है। हम लोग सरसरी निगाहों से तृष्णा लिखा, और यहां पे टुकड़ा है तृष्णा, गलत टुकड़ा है या नहीं है ये बताओ। आप में से कोई पहचान, किसी ने पकड़ा या नहीं पकड़ा, ये गलत टुकड़ा है या नहीं है? सर बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहां हलंत होगा, क्योंकि मैंने जब इसको श को लिखा, आप देख लीजिए मैंने क्या लिखा, इस तरह से लिखा, तृष्णा, तृष्णा लिखा, तो श आधा था, तो फिर यहां क्या होना चाहिए था? हलंत होना चाहिए था, लेकिन यहां हलंत नहीं था। और होता भी यही है, होता भी यही है कि मृग तृष्णा की तरह, मृग छाया की तरह, उस वक्त हमारे आंखों के आगे, मतलब पता नहीं है, हमें पता ही नहीं चलता है कि अरे यार हलंत नहीं था, मैंने कैसे नोटिस नहीं किया। यही चीज है, केवल कोर्स 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 करवाने से कुछ पार नहीं पड़ेगी, हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा। इसीलिए कहता हूं आप धीरज रखें। सर स्नातक कब स्टार्ट करोगे? शायद आपने कमेंट कर दिए होंगे, दो चार ने तो कर दिए होंगे, सर स्नातक कब स्टार्ट करेंगे? अरे जल्दबाजी, जल्दी का काम शैतान का है भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना, धीरज रखो, बहुत जल्द मैं तैयारी कर रहा हूं। स्नातक वाला पैटर्न ढंग से समझना पड़ेगा। आपके आरपीएससी का पैटर्न बदल चुका है, वो स्नातक में से मान लो शानदार प्रश्न पूछेगी, तो मुझे कुछ तैयार तो करना पड़ेगा ना, ताकि मैं आपको सरल तरीके से आपको एक एक दोहा आपको रटवा सकूं। अभी जल्दबाजी में कर दूंगा, और कई लोगों के पास कंटेंट नहीं, फिर स्टूडेंट क्या बोलेंगे, सर नोट्स दो, सर नोट्स दो। अरे वो तो नोट्स होंगे, स्नातक का तो नोट्स मिलेंगे, लेकिन मैं तो यहाँ पे एक एक दोहा करवाऊंगा आपको, आनंद आ जाएगा आपको स्नातक करने के अंदर, लेकिन मुझे टाइम तो देना पड़ेगा। सर आपने किताब शुरू नहीं करवाई, किताब भी मैं पढ़ रहा हूं बराबर, किताब शुरू करवानी सबसे पहला काम, इधर किताब शुरू और उधर जो है आपके क्या बोलते हैं उसे, हाँ स्नातक पार्ट। दूसरा हिंदी का जो शेड्यूल है, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग, उससे जब टेस्ट है उससे पहले पहले अपना कोर्स होगा, ये मेरा वादा है, आप चिंता मत करना। तो ये देखिए तृष्णा में हलंत होगा, लेकिन हमें ध्यान नहीं दिया, मर प्लस न होगा, लेकिन यहां क्या दे दिया। ये क्यों आते हैं? क्योंकि इस तरह के किताबों में मिसप्रिंट है, टाइप करने वाला तो टाइप कर देता है, लेकिन साहब हम अंधे नहीं है, हम देखेंगे, हम एक एक चीज को नोटिस करेंगे और पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे। हम एक शब्द पे थोड़ा सा समय देना होगा तो देंगे। क्या इन शब्दों पे समय देने की आवश्यकता थी? नहीं थी। 100 शब्द में से 10 शब्द हैं जिनको गौर करने की आवश्यकता है, और उन 10 शब्दों को आप कम से कम 3 बार 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 टुकड़े कर कर लिख लो। मैं कहता हूं संधि का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता। एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। प्रण है, तोड़ना है, प्र धन न, ये लीजिए प्रण हो गया। प्रमाण है, प्र धन मान, प्रमाण। मैं जानता हूं आप में से ये सुर, ये प होगा, ठीक है, ठीक है। परिणत है तो परि धन नत होगा, मैं जानता हूं आप लोगों ने टुकड़ा कर दिया होगा। उष्ण है तो क्या हो जाएगा, अब यहां पे उष्ण, उष्ण धन न, सॉरी न, न होगा। अब मान लो उष्ण ऐसा लिखा जाता है क्या? अब ये भी एक चीज है, कमेंट करके बताना, आप लोग बताओगे तभी कि उष्ण जो होता है ये सही होता है या ये सही होता है। मैं गारंटी से बोल सकता हूं, मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि आप में से कई लोग सोच रहे हैं, आप लोग सोच रहे हैं, जबकि हम बहुत सी चीजों के बारे में जान के आ चुके हैं कि ऊ कहाँ कहाँ बड़ा आता है वगैरह, हम चीजें पढ़ के आ चुके हैं। लेकिन आप गारंटी से बोल रहा हूं कि आप सोच रहे होंगे कि यार मुझे तो ऐसा लग रहा है, मैंने तो ऐसा देखा है, या मुझे तो ये सही लग रहा है, इस तरह के विचार मन में आते होंगे। आप खुद कहोगे सर आज तो क्लास में, मतलब वास्तव में ऐसा क्लास वो नहीं। आपने देखा कभी कभी किसी क्लास में एक भी गलती नहीं होती, पता है क्यों नहीं होती?
क्यों, नया कुछ सीखने को मिलता ही नहीं है। नया वहीं सीखने को मिलेगा जहां गलतियां होगी, और अगर गलतियां नहीं हो रही है मतलब नया नहीं सीख रहे हो। मैं गलतियां कर रहा हूं इसका मतलब मैं कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूं। नया मार्ग ढूंढोगे, नए रास्ते पर चलोगे, नई मंजिल ढूंढोगे, नया लक्ष्य ढूंढोगे, कुछ नए तरीके से पढ़ोगे, तो थोड़ी बहुत गलतियां तो होगी, लेकिन अंततः तो गत्वा विजय भी सुनिश्चित होगी। सोचने के लिए मजबूर करता हूं, मैं वही शब्द दे रहा हूं जो डेली रूटीन में आपके सामने आते हैं, वही शब्द हैं ये। बताओ, देखें कमेंट करके कि सर ये गलत है। ये अभी आ गया हरण, तो हर धन न, हरण, ठीक है। शिक्षण, कितना अच्छा शब्द है, शिक्ष धन न, सही लिखा है क्या सर? ये सही नहीं है सर, ये सही नहीं है, शिक्ष धन अन होना चाहिए सर, नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां हलंत लिख दिया और शिक्ष नहीं, शिक्ष धन अन ये होना चाहिए सर। आज तो सर आपने हमें सोचने के लिए, आज तो सर आपने हमें सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि वास्तव में हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं। सर आज आप पढ़ाने आए हो या आप आज कंफ्यूजन पैदा करने आए हो? सर आज आपने तो टेंशन ही टेंशन दी है। टेंशन नहीं, आपको ये बता रहा हूं कि जो आप ऊपरी आवरण करके बैठे हो कि नए शब्द बताओ, नए शब्द, अरे नए शब्द छोड़ो, पहले पुराने शब्दों पे तो विचार करो। मैं इसीलिए अभी संधि भी पढ़ता हूं। सर 10-12 साल पढ़ाते हो गए, आप अभी भी संधि पढ़ रहे हो? साहब हमने हिंदी की 2 बूंद चखी है, पूरा सागर अभी बाकी पड़ा। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार कुछ नया मिलेगा। यही है सर। कौन सा सही है? दोनों ही सही लग रहे हैं सर, दोनों ही नियमानुसार सही लग रहे हैं। यही चीजें मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, लेकिन आज मैं देखूंगा कि वास्तव में सीरियस होकर आप पढ़ते हैं और कमेंट करके बताते हो सर हमें ये चीज नहीं आई, सर हमें ये चीज नहीं आई। या फिर आप चाहे कहीं से भी देखो लेकिन इसको सही कमेंट करो कि ये होगा। आप देखना आप लोगों कमेंट्स में भी विरोधाभास होगा। कुछ लोग कहेंगे ये होगा, कुछ लोग कहेंगे ये होगा, कुछ लोग कहेंगे ये होगा, कुछ लोग कहेंगे। गारंटेड बोल रहा हूं, आप कमेंट करना, मैं सारे डाउट क्लियर करूंगा आपके। आगे चलिए, अगला कहता है अ आ ई के बाद अगर छ आ जाए तो च का आगम होगा। बड़ा सिंपल नियम है। आगे अ आ ई कुछ भी होंगे, पीछे छ आएगा तो च का आगम होगा। जैसे स्वच्छंद, तो ये गलत लिखा हुआ है, पकड़ लिया हमने। आपने पकड़ा कि नहीं पकड़ा? मैंने पकड़ लिया। बोला सर कैसे? देखो स्वधन छंद ऐसे था, अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो च का आगम होगा, तो स्वच्छंद ये होगा। च का आगम तो हुआ ही नहीं शब्द में। संधि जिसने ढंग से कर ली उसका अशुद्धि संशोधन आराम से हो जाएगा। विच्छेद है, हाँ ये हम बिल्कुल सही कर देंगे। विधन छेद, टुकड़ा करेंगे तब विधन छेद होगा, च का आगम हो रखा है। परिच्छेद तो परिधन छेद, टुकड़ा करते समय, इसे तोड़ते समय हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? च को हटाना है। तरुच्छाया तो तरुधन छाया, च का आगम हो गया। मुख छवि तो मुख धन छवि होता है। आच्छादन तो आधन छादन, तो क्या हो जाएगा? आच्छादन। ये भी आच्छादन 2 बार आ गया, ठीक है। अनुच्छेद तो अनुधन छेद। एक छत्र, ये गलत लिखा हुआ है, एक छत्र तो एक धन छत्र। ये पेपर में आने लायक शब्द है, आपको वो कंफ्यूज कर देगा। एक छत्र और एक छत्र, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, कंफ्यूज कर देगा आपको। छत्रछाया, छत्र धन छाया। मातृछाया, मातृ धन छाया। ये लीजिए साहब, हो गया कि नहीं हुआ? सर आनंद आ गया, आनंद आ गया, ऐसा बोलना पड़ेगा। आइए, एक ऐसा नियम जो कंफ्यूजन को दूर करता है, डाउट क्लियर करता है। एकदम शानदार क्लास, 25वीं क्लास जो है वो शानदार नजर आएगी। कहेंगे सर आज पढ़ने में आनंद आया, कुछ भी कहो। यही होना चाहिए। क्लास 2 दिन लेट भले ही हो गई हो, लेकिन मैं जब भी दूंगा, मैं हमेशा अपनी क्लास को जब 2-3 दिन बाद आती है तो एक बात बोलता हूं कि मैं जब भी क्लास दूंगा तो पूरे मन के साथ दूंगा और बड़ा शानदार कुछ समझाऊंगा आपको, कुछ सोचने के लिए मजबूर करूंगा कि अभी भटकने की बजाय एक सादे सब सदे सब सादे सब जाए। प्राणी विज्ञान, ये वो शब्द हैं,
ये टुकड़े रट लो, पेपर में ये डायरेक्ट सीधे के सीधे टुकड़े आते हैं, ये शब्दों को विच्छेद ही आता है पेपर में। ये शब्द रट लो कि हाँ ये शब्द अगर आएंगे तो इनका टुकड़ा यही होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, प्राणी विज्ञान। क्या हो जाएगा, प्राणी विज्ञान। तोड़ोगे तो यही टुकड़ा होगा, क्योंकि ये कुछ शब्द हैं जिसमें न का लोप हो जाता है। मंत्रिमंडल, तो क्या हो जाएगा, मंत्रिमंडल। अगर मैं कोई शब्द अशुद्ध लिखूं तो मुझे जरूर बताना। स्वामी भक्त, युवराज, देख लीजिए पक्षीराज, कौन सा सही है बताना, ये भी आपका आज का प्रश्न है। युवावस्था, देखिए युवावस्था नहीं होता, युवावस्था होता है योगीश्वर। योगीश्वर, ईश्वर योगी में की बड़ी हो। युव संदेश, ठीक है। और एक शब्द और इसमें लिखा हुआ नहीं है, राजन धन ऋषि, क्या हो जाएगा, राजर्षि। ये लीजिए, जो स्टूडेंट मुझसे इसके पूछ रहे थे, आज मैंने कहा था ना मेरी क्लास, राजा धन ऋषि, एक राज धन ऋषि, दो राजन धन ऋषि, तीन। सर क्या करें, मैं तो सिंपल सा एक ही बात कहूंगा कि यह है 1 नंबर, प्राथमिकता इसी को देवे, राजन धन ऋषि। ये तो सर पेपर किताबों में ये भी दे रखा है, ये भी 2 नंबर प्राथमिकता है, 3 नंबर है, लेकिन क्या बताना है, शुद्ध तो टुकड़ा यही है। बाकी ठीक है, हम पढ़ते हैं राजा धन ऋषि राजर्षि पढ़ते हैं, बाकी मेन फिक्स टुकड़ा तो यही है, सही संधि विच्छेद तो इसका यही है। ऑप्शन में नहीं हो तब हमें प्राथमिकता देनी पड़ेगी, फिर चाहे आप कोई सी किताब में कुछ भी लिखा दे दो, असली यही है। और इसमें अगर ऑप्शन में व्यंजन संधि दे रखा है तो आपको फिर व्यंजन संधि ही करना चाहिए। इन शब्दों को विशेष याद कर लेना कि मंत्र तोड़ते समय त्रि णी, ठीक है, ये प्राणी विज्ञान, प्राणी नहीं है, यहाँ प्राणी होगा, ठीक है। स्वामिन, ठीक है, युवन पक्षिन, ठीक है, युवन योगिन, युवन, ठीक है। अब ये योगी ई बड़ा क्यों हुआ, ये छोटी ई थी, ये लोप हो गया था इसका, गी छोटी और बड़ी मिलके क्या बन गए, बड़ी, दीर्घ संधि हो गई बाद में। इसीलिए हम इन शब्दों को निश्चित रूप से वहां पढ़ के आए हैं स्वर में, लेकिन असल में ये है, ये फिक्स टुकड़े हैं। और इन शब्दों को टुकड़ा देकर ही पूछते हैं कि इनमें से कौन सा शुद्ध है, इनमें से कौन सा विच्छेद शुद्ध किया हुआ है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, अस का लोप, मैं तो छोटे छोटे नियम बनाता हूं। अस का लोप, तो इसमें से अगर अस का लोप होगा तो देखिए पीछे शब्द क्या बचेगा, अगर अस का लोप कर दोगे तो मन शब्द बचेगा, और फिर क्या जुड़ जाएगा, इस, तो शब्द क्या बनेगा, मनीष। बड़ा इजी तरीके से समझने का प्रयास करता हूं। इसमें भी अस का लोप है, सेम वही, तो पीछे क्या बचेगा, मन, और ये क्या बचेगा, ईशा, तो क्या बन गया, मनीषा। ये लीजिए, क्लियर है ना। अभी दो ही शब्द बने हैं इसके, मनीष और मनीषा। अहन शब्द में अगर र तो अहन का अहर का अहो हो जाएगा। अगर अहन प्लस र आ जाए, अहन के बाद, मतलब अहन के बाद अगर र आ जाए तो अहन का अहो कर देना, क्या कर देना, अहो। और रात्रि की जगह आप सब जानते हैं अहो रात्र होगा। अहन प्लस रूप हो जाए तो क्या कर देना, अहन का अहो और रूप। देखिए दो दो शब्द जरूर हैं, मगर हमें समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर अहन के बाद र आ जाए तो अहन का अहो कर दो, क्या कर दो, अहो कर दो, ताकि, और फिर बाद में वो शब्द जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अहन धन रात्रि, अहोरात्र, अहन धन रूप, अहो रूप, ये इसका सही होगा टुकड़ा। अहन धन र के अलावा हो, अगर अहन धन र के अलावा कुछ भी हो तो अहन का अहर हो जाता है, क्या हो जाता है, अहर। जैसे अहन के बाद अगर र नहीं न है तब क्या हो जाएगा, अह, यहां लिख देता हूं मैं, क्या हो जाएगा, अ ह और र हो जाएगा, और ये हो जाएगा निशा, ठीक है। तो फिर ये यही बना, अब क्या हो जाएगा, ये र चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा ये अहरनिश, अहरनिश होगा। निशा की जगह क्या हो जाएगा, निश हो जाएगा, अहरनिश। अब आपको टुकड़ा दे दिया, अहरनिश का टुकड़ा क्या होगा, तो अहन धन निशा। अहन का मतलब होता है दिन, यही होगा ना हम यहाँ पे। अब जैसे न का म है तो सेम वही, अहर मुख, क्या हो जाएगा, अहर मुख, ये हो जाएगा टुकड़ा।
आराम से, दो दो शब्द हैं मगर कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। मैंने इसी तरह से पढ़ाई की, मैंने इसी तरह से डायरी में अपने शब्दों को रख रखा है कि हाँ इस तरह से इसे समझना, ताकि इतना शानदार रिवीजन होता है। और नोट्स 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 नोट्स, मैं आपको नोट्स, इधर संधि कंप्लीट उधर पीडीएफ अपलोड, बस। लेकिन जब तक पीडीएफ अपलोड नहीं होगी, संधि कंप्लीट नहीं होगी, मैं आपको नोट्स नहीं दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप में से कुछ लोग लिखें। नहीं लिखोगे तो गड़बड़ होगी। द, अब ये एक नियम है कि द कब त बन जाता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां आएगी जब द जो है वो त बन जाता है। समझ गए? इसका मतलब ये होगा, किसी शब्द में अगर आपको त दिखाई दे, क्या दिखाई दे, ध्यान से समझना, किसी शब्द में अगर आपको त दिखाई दे, ठीक है, जैसे ये रहा, ठीक है, और ये गलत है, ये त होगा सत्कार, ठीक है, उत्कीर्ण, ठीक है, और ये जैसे तत्पर। किसी शब्द में अगर त दिखाई दे, क्या दिखाई दे, त, और त के बाद अगर क ख प फ त थ या ये दिखाई दें, तो तोड़ते समय त का हो जाएगा द। अब आपके समझ नहीं आई, मैं जानता हूं, ध्यान से समझो। पहले तो यहां इसको अभी करते हैं, सही करते हैं इसको, इसको यहां द होगा ही नहीं। शब्द गलत दिखते ही मतलब खुद माइंड कहेगा कि नहीं यार ये यहां गलत लिख रखा है, तो यहां क्या होगा, त होगा, क्या होगा, सत्कार, ठीक है, सत्कार। अब आप देखिए, ये वो शब्द हैं जहां त दिखाई दे रहा, त के बाद क्या है, क, त के बाद अगर क होगा, त के बाद अगर क ख होगा, प फ होगा, त थ होगा, तो जब इसको तोड़ोगे तब द कर दोगे, तो इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, सद धन कार, सत्कार बनता है। समझ गए? ये उत्तेजक है। अब देखो उत्तेजक है तो तोड़ोगे तब क्या हो जाएगा, उद धन तेजक। मैं आपको बता दूं, ये पेपर में आने लायक शब्द हैं, सारे के सारे कंफ्यूज कर देंगे। आप वहां संसद त कर दोगे, जबकि संसद, आप जब इसे जोड़ोगे तो सन स त सदस्य, संसद सदस्य, क्या हो जाएगा, संसद सदस्य। उत्कीर्ण है, तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, उद धन कीर्ण। मैं अक्सर स्टूडेंट को बोलता हूं कि कहां उत आएगा कहां उद आएगा, वो मैं क्लियर कर देता हूं, इसीलिए क्यों बाकी लोग कहते हैं कि नहीं फलानी किताब में दे रखा है। मैं आपको कहता हूं तोड़ते समय द सिर्फ वहीं आएगा जहां पे उसके बाद में क ख त थ प फ या स श ह होगा। तद धन पर है, तो जब तत् धन पर तत्पर होगा, तत्पर को त है तो ये तोड़ते समय क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। शरद काल है, इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, शरद हो जाएगा। अब आपको शरद करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि द होगा, फिर यहां क्या हो जाएगा, शरद काल। उत्क्षिप्त है तो तोड़ते समय उद हो जाएगा, उद धन क्षिप्त, क्या हो जाएगा, क्षिप्त। समझ गए बात आप? क्योंकि क्ष में क्या है, क है। उत्तीर्ण तो सिंपल सा बहुत अच्छा उदाहरण है, उद प्लस तीर्ण। अब मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं ये सारा नियम पेपर में आने लायक है और स्टूडेंट इसमें गलती पूर्ण रूप से कर सकता है। यकीन ना हो तो मैं टेलीग्राम पे क्वेश्चन डालूंगा और उसको आप लोग जरूर देखना। जैसे अब ये मृत्तिका है तो यहां दो त होंगे, तो इसमें क्या होगा, मृत धन टिका, है ना, तो ये अपवाद हो जाता है कहीं, मृत धन टिका, मृत्तिका होता है, ये एक अपवादित शब्द है। समझ गए बात? ये एक अपवाद। उत्साह है तो यहां पे क्लियर है, उद धन साह, ये सही जाएगा। तत्सम है तो तद धन सम जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। उत्थान है तो ये एक अच्छा शब्द है, ये इसलिए अच्छा शब्द है क्योंकि देखिए उत्थान शब्द का टुकड़ा ये होगा, उत धन स्थान, ठीक है। आप यकीन नहीं करेंगे, आज मैंने कंटिन्यू यूं मान लीजिए बीच में 10-10 मिनट के गैप से ये 8 घंटे पढ़ाया है मैंने, 8 घंटे। और अब ये हालत है कि अब मतलब ऐसे हो गया कि अब एक बार फुल रेस्ट चाहिए। तो पढ़ाने का जुनून है लेकिन अपने शरीर के ऊपर से नहीं पढ़ाना चाहिए। लेकिन फिर भी आज क्लास मुझे लेनी थी क्योंकि सुबह वाली क्लास आई नहीं थी। तो आपसे ये कह रहा हूं कि जो लोग कहते हैं कि हम पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, तो उनसे मेरा यही कहना है कि जुनून नहीं है, जिद प्लस जुनून बराबर जीत।
मेरा जुनून है कि मुझे सिलेक्शन देने हैं। आपका जुनून कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन 8 घंटे से कंटिन्यू मैं पढ़ा रहा हूँ। और इसलिए नहीं कि मान लो मैं या बस वो पैसे पैसे नहीं, वो चीज़ नहीं है। एक नाम कमाने का जो है ना जुनून सवार है सर पे, कि मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि मैं एक एक चीज आपको, जहां से आपकी गलती होती है वो आपको आप तक पहुंचाऊंगा। आप कितना उसे समझते हैं कितना नहीं समझते हैं वो तो आप पे डिपेंड है। क्यों एकदम से अभी मुझे थोड़ा सा ऐसा महसूस हुआ जैसे थोड़ी सी, हाँ, तो उद्धन सव, तो क्या हो जाएगा, उत्सव हो जाएगा। उत्थान कितना अच्छा शब्द है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं इसको लोग गलत करेंगे, लेकिन उद इसका टुकड़ा उद्दन स्थान होता है। नियमानुसार तो क्या होता है, नियमानुसार तो होता है उद्दन थान, लेकिन थान शब्द नहीं होता साहब, होता है स्थान। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको कोई नहीं बताया, बस मतलब मैं टाइम पास नहीं कर सकता, मैं आपको वहां बताऊंगा जहां गलतियां होगी। मनीष अपन करके आगे अस का लोप होगा तो पीछे शब्द बचाएगा मन, और ईश बनेगा और हम बना देंगे मनीष। तो बस ये चीज है। अब देखिए आज की क्लास में जो भी मैंने आपको डाउट्स दिए हैं, अगर आपने देखे नोट किए हैं तो आप कमेंट जरूर करोगे, जहां पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है वो करोगे। कल मैं आपको उसी क्लास के बारे में कुछ एक्स्ट्रा और बताऊंगा और आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। और उम्मीद करते हैं आज की क्लास 2-3 दिन बाद आई लेकिन शानदार रही, अच्छी लगी तो वीडियो को, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सुबह कल एक शानदार क्लास देंगे, रीतिकाल के 2020 प्रश्नोत्तरी भी शानदार देंगे। और निश्चित रूप से मेरी हर क्लास आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी, 1000 युवाओं के लिए तो भविष्य निर्माण करने वाली होगी। अब वो 1000 में कौन शामिल होता है वो आप पर डिपेंड करेगा। मेरी ओर से सबको बराबर जो है वो ज्ञान बांटा जा रहा है, सबको बराबर दिया जा रहा है, अब बाकी आप पे निर्भर करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ रात्रि।